बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली जाज हूँ। नाजरीन कराम, पंजाब में जो है वो सियासी लिहाज से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से बात करते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मोहसन नकवी साहब जो हैं अपोजिशन की तरफ से मोहसन नकवी और अहद चीमा साहब जो हैं उनका नाम दिया गया था। और हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब की, उनके दरमियान और अपोजिशन के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात भी हुए थे। इस हवाले से जो आइन और जो कानून कहता है कि अपोजिशन जो है और हुकूमत जो है वो मिल बैठकर इस मामले को जो है वो तय कर लेती है। और अगर इनके दरमियान जो है वो ये बात ना तय पाए और ये ना कंफर्म हो कि ये कौन जो है वो वजीर आला पंजाब जो है वो निगरान वजीर आला पंजाब बनेगा, तो अगर ये ना डिसाइड हो तो उसके बाद जो है जी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस चीज का फैसला कर देता है कि जो निगरान वजीर आला पंजाब है वो कौन होगा पंजाब के अंदर। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मोहसन नकवी साहब जो हैं उनको वजीर आला पंजाब, निगरान वजीर आला पंजाब जो है वो बना दिया गया है। और मोहसन नकवी साहब जो हैं उन्होंने वजीर आला पंजाब के ओहदे का जो है वो हल्फ भी उठा लिया है। मोहसन नकवी साहब की जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी वो गवर्नर हाउस में हुई, और जहां पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने मोहसन नकवी साहब से जो है निगरान वजीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ लिया। देखें, ये जो ओहदा होता है निगरान वजीर आला या निगरान वजीर आजम, ये किसी ऐसे शख्स को मुंतखब किया जाता है जिसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो साफ और शफाफ हो, और वो किसी भी साइड को जो है वो सपोर्ट ना करे। क्योंकि आइन के अंदर जो है वो एक तरीकाकार है, दर्ज किया गया है, और इसमें जो है निगरान वजीर आला और निगरान वजीर आजम जो है उनके इख्तियारात जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा महदूद होते हैं, और वो एक लिमिट के अंदर रहकर जो है वो अपने ओहदे पर काम करते हैं। तो इस हवाले से जो है वो गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने मोहसन नकवी साहब का जो है वो हल्फ भी ले लिया है। तो पीटीआई जो है और इमरान खान साहब, स्पेशली जो पीटीआई के दीगर जो सीनियर लीडरशिप है, उनका ये कहना है कि हम लोग जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जाएंगे, और एक ऐसे शख्स को जिसके ऊपर प्ली बार्गिन का केस है और जिसने प्ली बार्गिन करके 35 लाख रुपए जो है वो प्ली बार्गिन 35 लाख की है और अपनी जो है वो जान छुड़वाई है, तो उस शख्स को जो है वो पंजाब का वजीर आला बना दिया गया है। हालांकि जो हुकूमत की जानिब से जो नाम दिए गए थे वो देखने में और जिस तरह भी, जिस लिहाज से भी उन नामों को देखा जाता, तो ये कम से कम अहद चीमा साहब और ये जो मोहसन नकवी साहब हैं इनसे तो बहुत बेहतर थे वो नाम। और उनको ये भी कहा जाता था कि ये जो है वो ना तो पीटीआई के ये सपोर्टर्स हैं और ना ये पीडीएम के या दूसरी जमातें जो हैं उनके सपोर्टर्स हैं। लेकिन मोहसन नकवी साहब को अगर देखा जाए तो ये जो है वो इमरान खान साहब ने जिस तरह पहले भी कहा है कि ये वो शख्स हैं जो हमें नून लीग से भी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा सकते हैं, तो उनको जो है वो वजीर आला पंजाब जो है वो बना दिया गया है। तो पाकिस्तानी कौम को जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि किसी ऐसे शख्स को वजीर आला पंजाब बना दिया गया है जिसके ऊपर जो है, जिसकी साख ही ठीक नहीं है, और उसके ऊपर जो है वो प्ली बार्गिन का जो है वो केस उन्होंने किया हुआ है। अब आ जाएं जी नून लीग के जो सीनियर रहनुमा है जवेद लतीफ साहब, उन्होंने आज एक बयान दिया है, और बयान उनका ये है जी कि जब तक नवाज शरीफ से माफी नहीं मांगी जाएगी नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 1 महीने के लिए, 4 हफ्तों के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जमानत के ऊपर पाकिस्तान से बाहर गए थे और अपने इलाज की खातिर जो है वो पाकिस्तान से बाहर गए थे। लेकिन आज 3 साल और कुछ महीने हो चुके हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना तो उन्होंने लंदन के अंदर जो है वो अपना इलाज करवाया, और ना वहां पे जो उनके टेस्ट हुए, और ना जो उनकी वहां पे रिपोर्ट्स हुई वो यहां तक शेयर नहीं की गई। ठीक है, और एक ऐसे शख्स को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया गया जिसने एक शख्स को जो है वो 4 हफ्ते के लिए बाहर जाने दिया, और उनकी गारंटी के ऊपर जो है वो अदालतों की जानिब से जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो बाहर भेजा गया। जब भी उनसे पूछा जाता था कि आप कब आ रहे हैं पाकिस्तान, तो उनका यही कहना था कि डॉक्टर्स जो हैं उनकी इजाजत के बगैर मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, और कुछ इस तरह की दीगर बातें। उसके बाद हम लोगों ने देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहिबा के साथ दूसरे ममालिक का सफर भी करते रहे, और उन्होंने जो है वो कुछ चंद ममालिक का जो है वो वहां पे उन्होंने विजिट भी किया और सैर भी की वहां पे। तो वो तो खुद ही अभी तक आना नहीं चाहते यहाँ पाकिस्तान में। तो
आप कह रहे हैं जवेद लतीफ साहब जी कि उनसे जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तो वो आएंगे नहीं। ये आपकी पेशन गोई थी ना कि सितंबर या अक्टूबर में जो है मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आ जाएंगे, तो वो तो अभी तक नहीं पहुंचे पाकिस्तान। हालांकि हुकूमत उनकी है, पंजाब में भी शहबाज शरीफ साहब के बेटे जो हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनकी भी हुकूमत यहाँ पे पंजाब के अंदर रही और वफाक में पिछले 9-10 महीने से जो है वो शहबाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे हैं। तो फिर नवाज शरीफ साहब को ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो नहीं आ रहे। सिर्फ सिंपल सी बात है कि जब इक्तदार में आना होता है ये हमारे जो पाकिस्तान के लीडरान है, तब इन्होंने पाकिस्तान आना होता है, और जब इनका इक्तदार खत्म हो जाता है तो ये पाकिस्तान से जो है वो अपना बोरिया बिस्तर गोल करते हैं और बाहर के ममालिक में चले जाते हैं। और पाकिस्तान की आवाम जो है यहाँ पे महंगाई के अंदर और बेरोजगारी के अंदर और दीगर जो इस तरह की पाकिस्तान की आवाम को जो है वो सामना करना पड़ता है मुश्किलात का। आप यहाँ पे आके देख लें, आटा लेने के लिए लोग जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं और आटा नहीं मिल रहा, और अगर मिल भी रहा है तो वो इतने ज्यादा उसके चार्जेस हैं कि आवाम जो है वो अगर आटा लेने जाती है तो दिहाड़ी नहीं मिलती। अगर वो दिहाड़ी लगा लेती है, पीछे जो मजदूर हैं बाहर दिहाड़ी लगाने वाले और जिनका जो है वो जिंदगी का निज़ाम ही ऐसे चलता है कि अगर वो काम पे ना जाए तो वो जो है उनका निज़ाम ही नहीं चलता। अगर वो काम पे चले जाएं तो फिर आटा नहीं मिलता, अगर आटा लेने चले जाएं तो फिर काम नहीं मिलता। ये तो पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। तो कोई इस चीज के ऊपर जो है वो नोट करने के लिए इस चीज को तैयार ही नहीं है। और इन सबको जो है वो पाकिस्तान का कोई भी लीडर हो, इन सबको जो है वो अपनी अपनी है, किसी को इक्तदार की पड़ी हुई है, किसी को अपने एनआरओ की पड़ी हुई है, किसी को अपने केसेस की पड़ी हुई है। तो ये जो गरीब लोग हैं ये कहाँ जाएंगे, सवाल तो ये है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।